क्या बीसीसीआई ईशान किशन को भूल गई है या जानबूझकर भुला दिया गया है? आप याद कीजिए, ईशान किशन वो खिलाड़ी जिसने वनडे में दोहरा शतक मारा, जो इंडिया के लिए बीते 3 सालों में बैकअप विकेटकीपर के तौर पर परमानेंट ऑप्शन थे। टीम इंडिया जहां जहां ट्रेवल करती थी वहां वहां ईशान किशन टीम इंडिया के साथ ट्रेवल किया करते थे। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, जिसकी शुरुआत में ईशान किशन ने मैचेस भी खेले और उसके बाद वो डगआउट का हिस्सा रहे। लेकिन वर्ल्ड कप के बाद मानो ईशान किशन की जिंदगी में सब कुछ बदल गया और ईशान किशन को आज ऐसा लगता है कि बीसीसीआई ने पूरी तरह से भुला दिया। ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि टीम इंडिया के स्क्वाड की अनाउंसमेंट हुई है जिम्बाब्वे टूर के लिए, और जिम्बाब्वे टूर में ईशान किशन का नाम सामने नहीं आया। इसके बाद कई सारी बातें उठी। लोगों को लगा कि शायद संजू सैमसन वर्ल्ड कप में गए थे, इस वजह से उन्हें मौका दे दिया गया। ध्रुव जुरेल का सिलेक्शन हुआ, उसको लेकर भी लोग शौक थे। लेकिन हैरानी तब हुई जब इंडिया के जिम्बाब्वे टूर की टीम में जब बैकअप स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ तो उसमें भी ईशान का नाम नहीं था। उनकी जगह उन जीतेश शर्मा को मौका मिल गया जिन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में एक भी मैच, पूरे आईपीएल में एक भी मैच में रन नहीं बनाए थे। दरअसल पहले 2 टी20 मैच के लिए नई टीम इंडिया का ऐलान किया गया है, जिसमें साई सुदर्शन, जीतेश शर्मा और हर्षित राणा को जगह दी गई और इसमें ईशान का नाम नहीं है। जीतेश शर्मा का सिलेक्शन जो है वो संजू सैमसन की जगह हुआ और यही सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार झारखंड के ईशान किशन को बीसीसीआई ने भुला दिया। ईशान किशन वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ड्रॉप किए गए थे। 1-2 मैचेस में शतक लगाने के बाद उन्हें जीतेश शर्मा की जगह हटाया गया था और वो बात शायद ईशान के दिल पर लग गई थी। ईशान को बुरा लग गया था कि उन्हें पहले वर्ल्ड कप में बैकअप बनाया गया और उसके बाद उस सीरीज में उन्हें जीतेश की जगह ड्रॉप कर दिया गया, जिसके बाद ईशान ने मेंटल इश्यूज का हवाला देते हुए अगली सीरीज से ब्रेक मांगा। साउथ अफ्रीका सीरीज में वो नहीं गए। न्यूजीलैंड की सीरीज में भी उन्होंने अपने आप को, इंग्लैंड की सीरीज में भी अपने आप को मेंटल पीस के बहाना दे दिया था। उसके बाद वो आईपीएल में लौटे, ठीक ठाक प्रदर्शन आईपीएल में रहा, लेकिन वहां से शायद वो बीसीसीआई की नजरों में अखर गए और उसके बाद से बीसीसीआई ने ईशान किशन को भुला दिया। पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट छीना गया, उन्हें एनुअल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से बाहर किया गया और उसके बाद ईशान किशन को फिलहाल जिम्बाब्वे टूर में ना मेन टीम में और ना रिप्लेसमेंट वाली टीम में शामिल किया गया। दरअसल 3 खिलाड़ी, संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल, जो अमेरिका गए हैं, वहां से लौटेंगे। वो वापस जब जाएंगे तो शुरुआती 2 टी20 मैचेस का हिस्सा नहीं होंगे। उनकी जगह पर यह सिलेक्शन हुआ था और उसके बावजूद उन्हें बैकअप में भी नहीं रखा गया। अब सवाल ये कि उन्हें क्यों नहीं रखा गया? क्या एटीट्यूड की प्रॉब्लम है या उन्हें जो मौके मिले थे उसकी वजह से नहीं? ईशान भारत के अच्छे विकेटकीपर में से एक है, वो हार्दिक पांड्या के लाडलों में से भी एक है और आईपीएल में भी अगर आप तुलना करोगे तो जो परफॉर्मेंस जीतेश शर्मा की थी, उस परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्मेंस ईशान किशन की रही। इनफैक्ट जुरेल से भी बेहतर थे वो, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। जीतेश शर्मा ने 14 मैचेस में 187 रन बनाए थे, जिसमें 17 का एवरेज था, जबकि ईशान किशन ने 14 मैचेस में 320 रन बनाए थे, जो काफी ज्यादा है जीतेश शर्मा के मुकाबले। लेकिन इसके बावजूद ईशान किशन को मौका नहीं दिया गया और यही सवाल उठता है कि क्या ईशान किशन का साउथ अफ्रीका टूर को छोड़कर दुबई में पार्टी करना और फिर मेंटल इश्यूज को देना, उसके बाद रणजी मैचेस को ड्रॉप कर देना, एक एवरेज आईपीएल का होना और बीसीसीआई से डायरेक्ट पंगा लेना उन्हें उनकी पोजीशन को गंवा चुका है। ईशान किशन नो डाउट इज फेसिंग हार्श ट्रीटमेंट फ्रॉम बीसीसीआई और ऐसा लगता है कि ईशान किशन और बीसीसीआई मैनेजमेंट के बीच में काफी पंगा हो गया, जिसकी वजह से वो अलग थलग पड़ गए। कई लोगों को लगता है कि यार पृथ्वी शॉ वाला हाल ईशान किशन का ना हो जाए, जिन्हें भुला दिया जाए, क्योंकि ईशान किशन सडनली हर तरफ से गायब हो गए। टी20 वर्ल्ड कप में नहीं चुना गया, कंसीडर भी नहीं किया गया। जिम्बाब्वे टूर में उनको लेकर बात की जा रही थी, वहां पर भी नहीं चुना गया। और अब जब संजू सैमसन, ईशान किशन की जगह पर ऋषभ पंत आ गए हैं और जुरेल और जीतेश शर्मा भी उनसे आगे मौके पा रहे हैं, तो सवाल यह है कि फिर क्या वाकई में मौका जो है वो ईशान के लिए बनेगा? हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के कैप्टन बन गए तो फिर ईशान किशन की बल्ले बल्ले हो सकती, क्योंकि आईपीएल से पहले वो रोहित शर्मा के खेमे से निकलकर
हार्दिक पांड्या खेमे में चले गए थे, उनके साथ पार्टी कर रहे थे, उन्हीं के साथ वो एक प्रैक्टिस भी कर रहे थे, और वहीं से सवाल उठा था कि क्या हार्दिक ही ईशान को बचा सकते हैं। आई मीन हो सकता है बस, क्योंकि जिस तरह से बीसीसीआई ने उनको एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया है, जिस तरह से बीसीसीआई ने उनको साइडलाइन किया है और अब उन्हें बैकअप के तौर पर भी कंसीडर नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है कि ईशान किशन के बुरे दिन शुरू हैं। ईशान इज अ प्रीटी डिसेंट प्लेयर, 105 मैच आईपीएल में खेले हैं, तकरीबन 2644 रन बनाए हैं, सब अच्छा रहा उनके लिए, लेकिन इस बार याद नहीं किए गए वो। और अब जिम्बाब्वे टूर पे ना जाना और संजू सैमसन के बैकअप के तौर पर भी सिलेक्शन ना होना, ये सारी चीज़ें थोड़ी हैरान करती हैं। और ऐसा लगता है कि टीम में चेंजेस, सेकेंड चेंज होने के बावजूद अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो लंबे समय के लिए बाहर है। अब उनकी वापसी शायद इस बात को लेकर हो सकती है कि अगर टीम इंडिया में हार्दिक कैप्टन बनते हैं। आपको क्या लगता है, ईशान के बाहर होने की वजह क्या है? क्या ईशान की वापसी अभी जल्दी हो पाएगी, या लंबे समय तक, या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के जरिए ये पॉसिबल हो सकता है? फिलहाल जो लगता है वो ये लगता है कि थोड़े लंबे समय के लिए हो गए। ईशान ने इंडिया के लिए 32 मैच खेले थे, जिसमें 796 रन बनाए हैं। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस तो नहीं है, बट वनडे में ही इज अ गुड प्लेयर। उसके बावजूद थ्रू आउट बाहर बैठना, गायब होना, ये थोड़ा सा हैरान करता है। लेट्स जस्ट होप कि ईशान मेंटली फिट रहें, परफॉर्मेंस करें और बीसीसीआई उनसे कम्युनिकेट करे और एक अच्छा टैलेंट गायब ना हो, बचा रहे। लेट्स जस्ट होप फॉर दैट।